देख रहे हैं पंजाब के फिरोजपुर में भी लगातार धमाके की आवाज आ रही है। एक के बाद एक कई ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहां के नागरिक भी पैनिक ना करें, न्यूज़ 18 यही अपील कर रहा है आपसे, क्योंकि कार्रवाइयां की जा रही हैं भारतीय सेना की तरफ से। हम उनके शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन एक के बाद एक जो नापाक हरकत हो रही है ड्रोन के माध्यम से, उनको ब्लास्ट के माध्यम से उनको तबाह किया जा रहा है एक ड्रोन को। अमनदीप, और बिल्कुल अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी, वो भी बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। न सिर्फ भारत की सरकार बल्कि जो सेना है वो भी पूरी तरह से तैयार है, पूरी कॉन्फिडेंट है। ऐसे में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और पंजाब के फिरोजपुर में भी लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आप ये तस्वीरें भी देखिए और इन तस्वीरों में आपको वो धमाकों की आवाज भी सुनाई देगी। एक के बाद में एक कई धमाकों की आवाज हुई है। अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए हैं। अमृतसर देखिए, जो पंजाब का एरिया है वहां से भी बॉर्डर लगता है, और इसी वजह से पंजाब के कई ऐसे एरिया है जहां पर पहले भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है। अमृतसर में गोल्डन टेंपल है और वहां पर भी निशाना बनाने की कई बार साजिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कल वहां पर भी ब्लैकआउट हुआ और अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए हैं जिनको मार गिराया गया है भारतीय सेना की तरफ से। कल 300 से 400 ड्रोन, इससे पहले जानकारी दी गई थी पीसी के माध्यम से, उसमें बताया गया कि कैसे कल बड़ी कार्रवाई की गई भारत की तरफ से, और आज भी अब ये कायराना हरकतें पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो चुकी हैं, तो इनका मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। देखिए, कोई भी रणनीति तो पाकिस्तान की सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है, चाहे रणनीति हो चाहे डिफेंस सिस्टम हो, फेलियर है। पाकिस्तान एक नंबर का बेशर्मी पर उतरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच अमनदीप, आपने देखा पाकिस्तान के जो मीडिया है, वहाँ के सोशल मीडिया कैसे फेक न्यूज प्रोपोगेंडा चला रही है। हम अपने दर्शकों से ये भी अपील करते हैं कि फेक न्यूज पर, किसी तरह के प्रोपोगेंडा पर जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है वो आप नाकाम करें, उसको बिल्कुल भी सक्सेसफुल होने ना दे, क्योंकि सेना तो अपना काम कर रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ गया। शंकर, बताया जा रहा है कि कई जगहों पर ड्रोन मार गिरा है भारत की तरफ से। देखिए, जिस तरह से आज फिर से पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की तरफ से आज ड्रोन विस्फोट जो है कराने की कोशिश की जा रही थी, नापाक जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन इसका एक माकूल जवाब जो है वो भारतीय जवानों के द्वारा दिया जा रहा है और कई ड्रोन को एंगेज किया गया और कई ड्रोन को मार गिराया गया है। और जिस तरह से अगर खास तौर पर अगर बात करें तो उरी सेक्टर और सामा सेक्टर में जो आज कई ऐसे ड्रोन जो है बकायदा उस ड्रोन के माध्यम से बकायदा जिस तरह से हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो कहा जा सकता है कि तकरीबन अभी तक जो है तकरीबन 30 से 40 ऐसे ड्रोन जो हैं जिसको मार गिराने की जो जानकारी है वो मिल रही है। और थोड़ी देर पहले ही अभी हालांकि एक और महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, जिसमें कि खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल थे, इसके साथ ही तीनों सेना के चीफ थे और देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री भी थे। तो ये बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। एक तरफ देखा जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से उसके खिलाफ ठोस रणनीति बनानी है, इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। तो दूसरी तरफ देखा जाए, चाहे बात करें सामा की बात करें, उरी की बात करें या जैसलमेर की बात करें, उन तमाम सेक्टर्स में भारतीय जवान एक उचित जो फैसला लेते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और जिस तरह से अगर कहा जाए खास तौर पर भारत का जो डिफेंस एयर सिस्टम जो है बकायदा वो उसके तहत उन तमाम ड्रोन्स को बकायदा एंगेज किया जा रहा है और उस ड्रोन को बकायदा नेस्तनाबूद भी किया जा रहा है। जी शंकर, लेकिन ये पाकिस्तान की बेशर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ना तो पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक हैं। आज जैसी तस्वीरें हमने देखी, पाकिस्तान की जनता ही पाकिस्तान सरकार के विरोध में, इमरान खान के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन सीमा पर भी हालात बेहाल हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को शर्म नहीं है, बार बार इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं बलूच आर्मी की तरफ से भी हमने देखा कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कायराना हरकत पाकिस्तान बंद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की परिभाषा जो है एक शब्द में आपने दे दी है, बेशर्मी, और एक दूसरा देखा जाए कायराना हरकत, ये जो है पाकिस्तान की आज की परिभाषा है। और जिस तरह से इस मामले पर अगर देखा जाए पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जिस तरह से रात के वक्त में कोशिश करता है कि वो फायरिंग करे, भारत के अलग अलग इलाकों में हमला करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो दिन में कई ऐसे ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से कई ऐसे मुल्क हैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें कुछ फंड दो, पैसे दो। और बाद में ये भी कुछ ट्विटर हैंडल पे हालांकि लिखा गया कि नहीं हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया।
तो एक तरह देखा जाए कि पाकिस्तान दिन में दूसरे मुल्क से पैसे मांग रहा है कि हमारे यहाँ पे हालात बेहद खराब हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए कि रात के वक्त में जिस तरह से वो हमले करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि भारत इसके चाल चरित्र चेहरे को बेहतर तरीके से पहचानती है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहें, कई ऐसे देश जो हैं जो आज पाकिस्तान के खिलाफ खुले दिल से आज उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।